बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिद फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज हम इस वीडियो में 7वीं रियाजी के सबक नंबर 1 की मशक़ी सेट 2 को हल करने वाले हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 2 में हमको क्या करना है? मशक़ी सेट 2 में हमको मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है, ट्रायंगल किस तरह से बनाया जाता है, इसको समझना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सेट 2 का पहला सवाल क्या है? मशक़ी सेट 2 का पहला सवाल है, ज़ैल में दी हुई पैमाइशों की मदद से मुसल्लस बनाना है। ठीक है बच्चों, हमको इस सवाल में क्या करना है? इस सवाल में हमको कुछ मुसल्लसों की पैमाइशें दी हुई है। हमको क्या करना है? उन पैमाइशों के मुताबिक हमको मुसल्लस बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब हम पहले सवाल का जो पहला ज़ैली सवाल है, पहले सवाल का जो पहला सब क्वेश्चन है उसको हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, पहले सवाल का पहला ज़ैली सवाल क्या है? मुसल्लस ए बी सी में लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ ए सी इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हमको इस सवाल में क्या करना है? एक मुसल्लस बनाना है जिसका नाम होगा मुसल्लस ए बी सी। ठीक है, हमको क्या करना है? ए बी सी नाम का एक मुसल्लस बनाना है जिसमें ए बी ये जो ज़िला होगा, ये जो साइड होगा, उसकी पैमाइश कितनी होगी? 5.5 सेंटीमीटर और साइड बी सी, ज़िला बी सी की लंबाई कितनी होगी? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से ज़िला ए सी यानी साइड ए सी की पैमाइश कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है? इन पैमाइशों को लेकर मुसल्लस ए बी सी बनाना है। ठीक है बच्चों, हम क्या करेंगे? सबसे पहले मुसल्लस ए बी सी की एक कच्ची शक्ल बनाएंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे। ठीक है, जैसे बच्चों आप जानते हैं कि जब भी किसी भी इमारत की तामीर करना होती है, किसी बिल्डिंग को बनाना होता है, तो पहले क्या किया जाता है? पहले उसका नक्शा बनाया जाता है और फिर उस नक्शे की मदद से उस इमारत की तामीर की जाती है, उस बिल्डिंग को बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम क्या करेंगे? पहले मुसल्लस ए बी सी की एक कच्ची शक्ल बनाएंगे, एक रफ़ फिगर बनाएंगे और फिर उस रफ़ फिगर की मदद से हम क्या करेंगे? हमारा ओरिजिनल मुसल्लस बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप मुसल्लस ए बी सी की कच्ची शक्ल बना लेंगे, रफ़ फिगर बना लेंगे, तो आप बहुत आसानी से उस रफ़ फिगर की मदद से इन पैमाइशों को लेकर मुसल्लस ए बी सी बना सकेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मुसल्लस ए बी सी की एक कच्ची शक्ल बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? मुसल्लस ए बी सी की कच्ची शक्ल बनाएंगे। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना है? इस सवाल में मुसल्लस ए बी सी बनाना है। ठीक है, हमको क्या करना है? मुसल्लस ए बी सी बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है? एक मुसल्लस ए बी सी की कच्ची शक्ल बना ली है। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? इस कच्ची शक्ल में ये जो पैमाइशें दी गई है, ज़िलों की जो पैमाइशें दी गई है, तो उनको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ए बी की पैमाइश कितनी दी गई है? 5.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ए बी की जगह पर क्या लिखेंगे? 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या दिया गया है? बी सी की पैमाइश कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी की जगह पर हम लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या दिया गया है? ए सी की पैमाइश कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम ए सी की जगह लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको एक अहम बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप किसी भी मुसल्लस की रफ़ फिगर बनाएंगे, कच्ची शक्ल बनाएंगे, तो इस बात की हत्तल इम्कान कोशिश करना चाहिए कि मुसल्लस में जो ज़िला बड़ा है तो वो कच्ची शक्ल में बड़ा नज़र आना चाहिए और मुसल्लस में जो ज़िला छोटा है तो वो कच्ची शक्ल में छोटा ही नज़र आना चाहिए। लेकिन बच्चों, अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? अपने तौर पर मुसल्लस की कच्ची शक्ल या रफ़ फिगर बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों किसी भी मुसल्लस की कच्ची शक्ल या रफ़ फिगर हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उसकी मदद से हम मुसल्लस की ओरिजिनल शक्ल आसानी से बना सके। ठीक है, तो बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि मुसल्लस की कच्ची शक्ल और मुसल्लस की ओरिजिनल शक्ल ये एक जैसी ही नज़र आए, क्योंकि कच्ची शक्ल हम सिर्फ किस लिए बनाते हैं? ताकि हम इसकी मदद से ओरिजिनल शक्ल आसानी से बना सके। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे? मुसल्लस की इस कच्ची शक्ल की मदद से हमारी जो पक्की शक्ल है, ओरिजिनल शक्ल है, वो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमको ये जो मुसल्लस ए बी सी है, मुसल्लस ए बी सी का ये जो कायदा है बी सी, ये हमको पहले बनाना होगा। ठीक है बच्चों, किसी भी मुसल्लस में ये जो आड़ी लकीर होती है, इस आड़ी लकीर को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मुसल्लस का कायदा, बेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे?
मुसल्लस ABC बनाने के लिए इस मुसल्लस का जो क़ायदा है BC, जिसकी पैमाइश 4.2 सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल की मदद से मुसल्लस ABC का ये जो क़ायदा है BC, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केल की मदद से 4.2 सेंटीमीटर का एक क़ायदा बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले सिफर पर निशान लगाएंगे। ठीक है, और फिर हमको क्या करना है, 4.2 सेंटीमीटर का क़ायदा बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्केल पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 है, हमको क्या करना है, 4.2 सेंटीमीटर का क़ायदा बनाना है। तो 4 के आगे जो 2 छोटी लकीरें, तो वहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, 4.2 सेंटीमीटर का मुसल्लस का ये क़ायदा बना सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है BC। ठीक है, इसकी पैमाइश कितनी है, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि आपको वीडियो में स्केल पर 4.2 सेंटीमीटर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बच्चों अगर आप इस तरह से करेंगे कि आप मेरे साथ साथ अगर आप स्केल, पेंसिल और प्रकार को लेकर मेरे साथ साथ ये मुसल्लस आप बनाएंगे, तो आप आपकी स्केल पर आसानी से देख सकेंगे और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से हो जाएगी। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, मेरे साथ साथ ही मुसल्लस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, इस कच्ची शक्ल में ये जो क़ायदा था BC, जिसकी पैमाइश 4.2 सेंटीमीटर थी, वो हमने बना लिया है। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, मुसल्लस का ये जो ज़िला है AB और मुसल्लस का ये जो ज़िला है AC, ये 2 ज़िले हमको अब बनाना है। ठीक है बच्चों, हो सकता है कि आपके जहन में ये ख्याल आ रहा हो कि स्केल की मदद से हम ज़िला AB इस तरह से बना लेंगे और फिर स्केल की मदद से AC इस तरह से बना लेंगे। लेकिन बच्चों अगर आप इस तरह से इन दोनों ज़िलों को अगर आप स्केल की मदद से बनाएंगे, तो आप ज़िंदगी भर ये मुसल्लस नहीं बना सकेंगे। ठीक है, तो बच्चों सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, मुसल्लस का जो क़ायदा होता है, तो मुसल्लस का क़ायदा हम स्केल की मदद से बना सकते हैं, लेकिन मुसल्लस के ऊपर के ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार का इस्तेमाल करना होगा, कंपस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, कंपस की मदद से, तो चलिए बच्चों अब हम क्या करेंगे, ज़िला AB और ज़िला AC को प्रकार की मदद से बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आप ज़िला AB और ज़िला AC को स्केल की मदद से डायरेक्ट बनाएंगे, तो आप ज़िंदगी भर ये मुसल्लस बना नहीं सकेंगे। ठीक है बच्चों, मुसल्लस में सिर्फ हम स्केल की मदद से मुसल्लस का ये क़ायदे को बना सकते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर जो 2 ज़िले होते हैं, तो उनको बनाने के लिए प्रकार का, कंपस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ज़िला AB बनाएंगे। ठीक है, ज़िला AB बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में 5.5 सेंटीमीटर फासला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्केल पर प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में 5.5 सेंटीमीटर फासला ये ले लेता हूँ। ठीक है बच्चों, हो सकता है आपको वीडियो में नज़र ना आ रहा हो, लेकिन अगर आप आपके प्रकार और स्केल की मदद से 5.5 सेंटीमीटर फासला लेंगे, तो आप आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में 5.5 सेंटीमीटर फासला ले लिया है। अब हमको क्या करना है, ज़िला AB बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, प्रकार की नोक को, लोहे की नोक को यहाँ B पर रखूँगा और यहाँ ऊपर की जानिब एक खौस खींच लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक खौस खींच लिया है। अब हमें क्या करना है, ज़िला AC बनाना है। ज़िला AC की लंबाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में स्केल की मदद से 3.5 सेंटीमीटर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3.5 सेंटीमीटर फासला ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमको AC बनाना है, जिसकी पैमाइश 3.5 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए हम प्रकार की नोक को C पर रखेंगे और इस हौस को कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस हौस को कट कर दिया है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये दोनों हौस जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, उस नुक्ते को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, मुसल्लस बनाने के लिए इस नुक्ते को इस नुक्ता B से मिला लेंगे और इस नुक्ते को नुक्ता C से भी मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्केल की मदद से ये दोनों नुक्तों को मिला लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये दोनों नुक्तों को मिला लिया है। इसी तरह से अब हम इन दोनों नुक्तों को भी मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों नुक्तों को भी मिला लिया है। इस नुक्ते को बच्चों हम क्या नाम देंगे, इस नुक्ते को हम नाम देंगे नुक्ता A। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मुसल्लस ABC बन गया है। यहाँ पर हम इनकी पैमाइशें भी लिख लेंगे। ज़िला BA की पैमाइश कितनी है, ज़िला BA या ज़िला AB की पैमाइश कितनी है, 5.5
5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ज़िला AC की पैमाइश कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस कच्ची शक्ल की मदद से हमारे जो मुसल्लस की ओरिजिनल शक्ल है उसको बना लिया है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मुसल्लस की कच्ची शक्ल और इस मुसल्लस की ओरिजिनल शक्ल ये दोनों भी अलग अलग नज़र आ रही है। जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि ये ज़रूरी नहीं है कि मुसल्लस की कच्ची शक्ल और मुसल्लस की पक्की शक्ल ये दोनों भी एक जैसे ही नज़र आए। बच्चों हम मुसल्लस की कच्ची शक्ल इसलिए बनाते हैं ताकि हम इसकी मदद से आसानी से मुसल्लस की पक्की शक्ल को बना सके, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या किया है, सवाल नंबर 1 का जो पहला ज़ैली सवाल था उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, मुसल्लस ABC बनाने के लिए यहाँ पर नुक्ता ए को ज़िला BC के ऊपर लिया है, ठीक है। लेकिन बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि नुक्ता ए को आप ज़िला BC के ऊपर ही ले। अगर आप चाहे तो इस मुसल्लस को इस तरह भी बना सकते हैं। यहाँ पर आपका ये ज़िला BC है, अगर आप चाहे तो नुक्ता ए को नीचे की जानिब लेकर इस तरह से भी मुसल्लस बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम नुक्ता ए को ऊपर ही ले, बल्कि आप क्या कर सकते हैं, इस मुसल्लस को बनाने के लिए नुक्ता ए को नीचे की जानिब, यानी नीचे की जानिब आप इस तरह से ये 2 हौज़ बनाकर भी इस तरह से मुसल्लस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह बच्चों हमारा सवाल नंबर 1 का जो पहला ज़ैली सवाल है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 1 का जो दूसरा ज़ैली सवाल है उसको हल करेंगे। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 1 का जो दूसरा ज़ैली सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 1 के दूसरे ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, मुसल्लस STU बनाना है जिसमें लेंथ ऑफ ST इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ TU इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ SU इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, मुसल्लस STU, ट्रायंगल STU की एक कच्ची शक्ल बनाएंगे, एक रफ फिगर बनाएंगे और फिर उसकी मदद से हम मुसल्लस STU की ओरिजिनल शक्ल बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी रफ फिगर बना लेते हैं। बच्चों किसी भी मुसल्लस की रफ फिगर बनाने के सिलसिले में मैंने आपसे क्या कहा कि हत्तल इम्कान ये कोशिश करना चाहिए कि मुसल्लस की कच्ची शक्ल जो है ये जो पैमाइशें दी गई है उनकी मुताबिक हो, यानी जो ज़िला बड़ा है तो उसकी जो लंबाई है कच्ची शक्ल में वो बड़ी नज़र आना चाहिए और जिस ज़िले की लंबाई कम है तो कच्ची शक्ल में उस ज़िले की लंबाई कम नज़र आना चाहिए। लेकिन बच्चों अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते तो आप क्या कर सकते हैं, अपने तौर पर ही कच्ची शक्ल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, STU की कच्ची शक्ल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम मुसल्लस इस तरह से बनाएंगे। मुसल्लस की कच्ची शक्ल किस तरह से बनेगी, मुसल्लस STU, ठीक है, मुसल्लस STU, ठीक है। बच्चों मैंने क्या किया है, इस मुसल्लस की जो कच्ची शक्ल है तो वो यहाँ पर इस मुसल्लस की जो पैमाइशें दी गई है उसके मुताबिक मैंने कोशिश की है कि इन पैमाइशों के मुताबिक वो कच्ची शक्ल बने, ठीक है। यहाँ पर ज़िला ST ये बड़ा है तो यहाँ पर इसकी पैमाइश जो है तो आपको बड़ी नज़र आ रही है। ज़िला TU ये छोटा है इसलिए ये छोटा नज़र आ रहा है और SU इसकी पैमाइश 5 सेंटीमीटर है तो ये ज़िला SU से थोड़ा छोटा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मुसल्लस में दी गई पैमाइशों के मुताबिक उसकी कच्ची शक्ल बनाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं बनती है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने तौर पर आप कच्ची शक्ल बना सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ये जो मुसल्लस STU की कच्ची शक्ल बनाई है तो हम यहाँ पर इस कच्ची शक्ल में ये जो पैमाइशें दी गई है तो उनको यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं ST की पैमाइश कितनी है, 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम 7 सेंटीमीटर को यहाँ पर लिख देंगे, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि TU की पैमाइश कितनी है, 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ आप देख सकते हैं SU की पैमाइश कितनी है, 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर SU की जगह पर हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने मुसल्लस STU की कच्ची शक्ल बना ली है। अब बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस कच्ची शक्ल की मदद से, इस रफ फिगर की मदद से हम इस मुसल्लस की ओरिजिनल शक्ल, पक्की शक्ल बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस का जो कायदा है TU, इस मुसल्लस का जो बेस है TU जिसकी पैमाइश 4 सेंटीमीटर है तो हम 4 सेंटीमीटर का स्केल की मदद से इस मुसल्लस का बेस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का इस मुसल्लस का बेस बनाना है। बेस बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, स्केल का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये स्केल रख लेते हैं, ठीक है। हमको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर का मुसल्लस का कायदा बनाना है तो इसके लिए हम यहाँ 0 पर एक निशान लगाएंगे और ये 4 पर एक निशान लगाएंगे, फिर ये दोनों को स्केल की मदद से इस तरह से मिला लेंगे, ठीक है।
बच्चों मुसल्लस की इस कायदे का नाम क्या है, टी यू। तो यहाँ पर हम टी यू लिख लेंगे। इसकी पैमाइश 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस मुसल्लस का ये कायदा बन गया है। अब बच्चों हमको क्या करना है, ज़िला एसटी और ज़िला एसयू, ये दो ज़िले हमको बनाना है। तो बच्चों ये दो ज़िले हमको किसकी मदद से बनाना होंगे, शाबाश, मुसल्लस के ये जो दो ज़िले हैं ये हमको प्रकार की मदद से, राउंडर की मदद से, कंपस की मदद से बनाना होंगे। ठीक है, अगर बच्चों आप स्केल की मदद से ये दो ज़िले बनाएंगे तो आप ज़िंदगी भर आप ये मुसल्लस बना नहीं सकेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रकार की मदद से ज़िला एसटी और ज़िला एसयू बनाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, ज़िला एसटी बना लेते हैं। एसटी की पैमाइश कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, कंपस में यानी प्रकार में 7 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रकार में स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर फासला ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 7 सेंटीमीटर फासला ले लिया है। 7 सेंटीमीटर ये किसकी लंबाई है, एसटी की लंबाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रकार की नोक को टी पर रखेंगे और यहाँ पर एक हौस खींचेंगे। तो यहाँ पर मैंने हौस खींच लिया है। अब हमको क्या करना है, एसयू बनाना है। ठीक है, एसयू की पैमाइश कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इसके लिए हम प्रकार में क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर फासला लेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रकार में 5 सेंटीमीटर फासला ले लिया है। 5 सेंटीमीटर फासला किसका है, एसयू का। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार की लोहे की नोक को यू पर रखना होगा और इस खौस को कट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इस खौस को कट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, इस खौस को कट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दोनों खौस जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे एस। ठीक है, यहाँ पर इसको हम नाम दे देंगे एस। अब हम क्या करेंगे, एस को टी से मिला लेंगे और एस को यू से भी मिला लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एस और टी को मिला लेंगे, इसी तरह से ये एस और यू को भी मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये ओरिजिनल मुसल्लस बन गया है। ठीक है, यहाँ पर इसकी पैमाइश भी हम लिख लेंगे। एस टी की पैमाइश 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। एस यू की पैमाइश 5 सेंटीमीटर है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मुसल्लस एस टी यू की कच्ची शक्ल की मदद से हमने मुसल्लस एस टी यू की पक्की शक्ल बना ली है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, कच्ची शक्ल की मदद से मुसल्लस की पक्की शक्ल बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सवाल नंबर 1 का जो दूसरा ज़ैली सवाल था वो भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों हम सवाल नंबर 1 का जो तीसरा ज़ैली सवाल है उसको देख लेते हैं। बच्चों सवाल नंबर 1 का तीसरा ज़ैली सवाल में हमको क्या करना है, सवाल नंबर 1 के तीसरे ज़ैली सवाल में हमको मुसल्लस पी क्यू आर बनाना है जिसमें लेंथ ऑफ पी क्यू 6 सेंटीमीटर है, लेंथ ऑफ क्यू आर ये 3.8 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ पी आर ये 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मुसल्लस पी क्यू आर की एक कच्ची शक्ल बनाएंगे। ठीक है, और बच्चों मुसल्लस पी क्यू आर की कच्ची शक्ल बनाने के लिए हम ये कोशिश करेंगे कि मुसल्लस पी क्यू आर की कच्ची शक्ल इन पैमाइशों के मुताबिक हो। अगर इन पैमाइशों के मुताबिक कच्ची शक्ल नहीं बनेगी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं मुसल्लस पी क्यू आर की जो कच्ची शक्ल है तो इन पैमाइशों के मुताबिक बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो शक्ल बनेगी इस तरह से बनेगी, मुसल्लस पी क्यू आर। ठीक है, मुसल्लस पी क्यू आर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले किसकी पैमाइश दी गई है, पी क्यू की पैमाइश। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू की पैमाइश कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्यू आर की पैमाइश दी गई है 3.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद पी आर की पैमाइश कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर। तो पी आर की पैमाइश हम लिखेंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मुसल्लस पी क्यू आर की कच्ची शक्ल बन गई। अब हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस की पक्की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना होगा, मुसल्लस पी क्यू आर में 3.8 सम का इस मुसल्लस का क़ायदा बनाना होगा। क़ायदा बनाने के लिए क्या किया जाता है, स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 3.8 सेंटीमीटर का इस मुसल्लस का क़ायदा बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मुसल्लस पी क्यू आर का जो क़ायदा है क्यू आर वो बना लिया है। इसकी पैमाइश कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, ज़िला पी क्यू और ज़िला पी आर बनाना है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, ज़िला पी क्यू बनाएंगे। ज़िला पी क्यू पैमाइश कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार में हम क्या करेंगे,
स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये प्रकार में स्केल की मदद से 6 सेंटीमीटर फासला ले लिया है। अब बच्चों हमको बनाना क्या है, हमको बनाना है पी क्यू। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, प्रकार की लोहे की नोक को यहाँ क्यू पर रखेंगे और यहाँ ऊपर की जानिब एक खौस बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, पी आर की जो लंबाई है 4.5 सेंटीमीटर, तो वो प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में लेंगे और फिर इस खौस को कट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर का फासला प्रकार के दोनों पैरों के दरमियान में लेना है। तो यहाँ पर हमने 4.5 सेंटीमीटर का फासला प्रकार में ले लिया है। हमें क्या करना है, पी आर बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार की लोहे की नोक को आर पे रखेंगे और इस हौस को ऐसे कट कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों हौस जिस नुक्ते पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं उस नुक्ते को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे और इसको हम नाम दे देंगे पी। ठीक है, अब हम पी को और क्यू को मिला लेंगे, इसी तरह से पी और आर को भी मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मुसल्लस पी क्यू आर बन जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये पी क्यू की पैमाइश को भी लिख लेते हैं। पी क्यू की पैमाइश है 6 सेंटीमीटर, पी आर की पैमाइश है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने पी क्यू आर की कच्ची शक्ल की मदद से पी क्यू आर इस मुसल्लस की पक्की शक्ल, इस मुसल्लस की ओरिजिनल शक्ल को बना लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुसल्लस की दी गई पैमाइशों के मुताबिक किस तरह से मुसल्लस बनाया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए बच्चों, हम मशक़ी सेट 2 का जो दूसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। मशक़ी सेट 2 का दूसरा सवाल है, क़ायदा 5 सेंटीमीटर और बाकी मानदा हर ज़िले की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो तो मुसावी साक़ैन मुसल्लस खींचिए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है, एक ऐसा मुसल्लस बनाना है जिसका क़ायदा कितना हो, 5 सेंटीमीटर हो और बाकी मानदा हर ज़िले की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, एक मुसल्लस में क़ायदे की लंबाई 5 सेंटीमीटर लेना है और बाकी 2 ज़िलों की जो लंबाई है वो 3.5 सेंटीमीटर लेकर हमको क्या करना है, मुतसावी साक़ैन मुसल्लस बनाना है। बच्चों, मुतसावी साक़ैन मुसल्लस या आइसोसेलस ट्रायंगल किसको कहा जाता है, आइसोसेलस ट्रायंगल या मुतसावी साक़ैन मुसल्लस उस मुसल्लस को कहा जाता है जिसके 2 ज़िले क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो ऐसे मुसल्लस को क्या कहा जाता है, मुतसावी साक़ैन मुसल्लस कहा जाता है। चूँकि बच्चों इस सवाल में क़ायदे की लंबाई 5 सेंटीमीटर दी गई है और बाकी जो 2 ज़िले बचे हैं उनकी लंबाई सेम है, यानी 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमको जो मुसल्लस यहाँ बनाना है तो वो मुसल्लस कौन सा मुसल्लस है, मुसावी साक़ैन मुसल्लस है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। ये मुसल्लस आइसोसेलस ट्रायंगल क्यों है, क्योंकि इसमें एक ज़िले की लंबाई अलग है और बाकी मानदा 2 ज़िलों की लंबाई कैसी है, सेम है। तो जिस मुसल्लस में 2 ज़िलों की लंबाई सेम होती है तो उस मुसल्लस को क्या कहा जाता है, मुसावी साक़ैन मुसल्लस कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस की एक कच्ची शक्ल बना लेंगे ताकि हम उस कच्ची शक्ल की मदद से इसकी पक्की शक्ल बना सकें। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या करना है बच्चों, एक ऐसा मुसल्लस बनाना है जिसमें क़ायदे की लंबाई, यानी मुसल्लस में ये जो आड़ी लकीर होती है उसको हम मुसल्लस का क़ायदा कहते हैं। ठीक है, तो हमको ऐसा मुसल्लस बनाना है जिसमें क़ायदे की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बाकी मानदा दोनों ज़िलों की लंबाई कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर और ये भी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या करना है, ये मुसल्लस बनाना है। बच्चों हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस को नाम भी दे देंगे। इस मुसल्लस को मैं नाम दे देता हूँ LMN। ठीक है, तो इस तरह हमने सवाल नंबर 2 में जो मुसल्लस दिया गया था उसकी कच्ची शक्ल बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी मदद से पक्की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, इसकी पक्की शक्ल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस का ये जो क़ायदा है MN, तो हम क्या करेंगे, पहले हम 5 सेंटीमीटर लंबाई का जो क़ायदा है MN उसको बनाएंगे। ठीक है, तो क़ायदे को बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, स्केल का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्केल का इस्तेमाल करके इस मुसल्लस का क़ायदा जो 5 सेंटीमीटर का है वो बना लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये 0 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर 5 पर निशान लगाएंगे और फिर इन दोनों को मिला लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इस मुसल्लस का क़ायदा MN बन गया है। इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, मुसल्लस LMN के ये जो 2 ज़िले बचे हैं इनको हमको बनाना है। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, प्रकार का इस्तेमाल करना होगा, कंपस का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, कंपस में यानी प्रकार में क्या करेंगे,
ज़िला LM बनाने के लिए हम 3.5 सेंटीमीटर का फासला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं प्रकार में स्केल की मदद से 3.5 सेंटीमीटर का फासला ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, 3.5 सेंटीमीटर का फासला प्रकार में ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, LM बनाने के लिए प्रकार की लोहे की नोक को हम नुक्ता M पर रखेंगे और एक खौस खींचेंगे। तो यहाँ पर एक खौस मैंने खींच लिया है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों मुझे क्या करना है, ज़िला LN बनाना है जिसकी लंबाई भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर है। प्रकार में पहले से ही 3.5 सेंटीमीटर फासला है। तो हम क्या करेंगे, ज़िला LN बनाने के लिए हम क्या करेंगे, प्रकार में लोहे की नोक को N पर रखेंगे और इस खौस को कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस खौस को कट कर लिया है। अब ये जो दोनों खौस एक दूसरे को जिस नुक्ते पर कट कर रहे हैं उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ L। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर नाम दे दिया है L। अब हम क्या करेंगे, इस नुक्ते को M से मिलाएंगे और इसी तरह से इस नुक्ते को N से भी मिला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने नुक्ता L को M और N से मिला लिया है। इस तरह से हमारा मुसल्लस LMN बन गया है। यहाँ पर हम इनकी पैमाइशें भी लिख लेंगे। LM की पैमाइश कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर और LN की भी लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पर सवाल नंबर 2 में जो मुसल्लस दिया गया था उसको बना लिया है। तो चलिए बच्चों, हम मशक़ी सेट 2 का जो तीसरा सवाल है उसको हल कर लेते हैं। बच्चों मशक़ी सेट 2 का तीसरा सवाल क्या है, मशक़ी सेट 2 का तीसरा सवाल है, ज़िला 6.5 सेंटीमीटर वाला मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस बनाइए। ठीक है बच्चों, इस सवाल में हमको क्या करना है, ज़िले की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर लेकर एक मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस बनाना है। बच्चों मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस किसको कहा जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको कहा जाता है, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई सेम होती है, एक जैसी होती है। ठीक है, तो हमको इस सवाल में क्या करना है, मुसल्लस के ज़िले की लंबाई 6.5 सेंटीमीटर लेकर एक मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस बनाना है। ठीक है, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस सवाल में जो मुसल्लस दिया गया है उसकी एक कच्ची शक्ल पहले यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है, हमको क्या करना है, ऐसा मुसल्लस बनाना है, ऐसा मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना है जिसके ज़िले की लंबाई कितनी होगी, 6.5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो चूंकि बच्चों ये मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इसके तीनों ज़िलों की लंबाई क्या होगी, 6.3 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है, तो इस ज़िले की लंबाई होगी 6.5 सेंटीमीटर, इसी तरह से इसकी लंबाई भी होगी 6.5 सेंटीमीटर, इसी तरह से इस ज़िले की लंबाई भी क्या होगी, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस को नाम भी दे देंगे। इस मुसल्लस को मैं नाम दे देता हूँ XYZ। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस की ये जो कच्ची शक्ल है इसकी मदद से हम इस मुसल्लस की पक्की शक्ल को बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इस मुसल्लस का कायदा बनाना होगा जिसकी लंबाई क्या है, 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्केल की मदद से इस मुसल्लस का कायदा बना लेते हैं। ठीक है बच्चों, इस मुसल्लस के कायदे की लंबाई कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। अब आपके स्केल पर देख सकते हैं कि 6.5 सेंटीमीटर कहाँ पर है। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले 0 पे एक निशान लगा देता हूँ और फिर यहाँ पर 6 के आगे जो 5वीं बारीक लकीर है वहाँ पर निशान लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया हमारा मुसल्लस का कायदा जिसकी लंबाई कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर और कायदे का नाम हमने क्या दिया है, YZ। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस मुसल्लस का कायदा स्केल की मदद से बना लिया। अब हमको क्या करना है, इस मुसल्लस के ये जो 2 ज़िले हैं इनको प्रकार की मदद से बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और प्रकार में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो ज़िला है XY इसकी लंबाई कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार में 6.5 सेंटीमीटर फासला लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्रकार के दोनों पैरों के दरम्यान में 6.5 सेंटीमीटर फासला ले लिया है। ठीक है, हमको क्या बनाना है, XY। ठीक है, इसके लिए हम प्रकार की जो लोहे की नोक है उसको Y पे रखेंगे और यहाँ पर ऊपर एक खौस खींच लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक खौस खींच लिया है। अब हम क्या करेंगे, XZ इस ज़िले को बनाएंगे, इसकी लंबाई भी 6.5 सेंटीमीटर है और प्रकार के दोनों पैरों के दरम्यान में पहले से ही 6.5 सेंटीमीटर फासला है,
तो हम क्या करेंगे, एक्स जेड बनाने के लिए प्रकार के लोहे की नोक को जेड पर रखेंगे और इस हौस को कट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस हौस को कट कर दिया है। अब हम ये जो दोनों हौस एक दूसरे को जिस नुक्ते पर कट कर रहे हैं तो उस नुक्ते को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, और इसको हम नाम देंगे एक्स। ठीक है, अब हम एक्स और वाई को मिला लेंगे, इसी तरह से एक्स और जेड को भी मिला लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक्स वाई और एक्स जेड की जो पैमाइश है उनको भी यहाँ लिख लेंगे, 6.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी है 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने सवाल नंबर 3 में जो मुतसाविल अज़ला मुसल्लस दिया गया था, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया था, उसको हमने यहाँ पर बना लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मुसल्लस किस तरह से बनाया जाता है ये अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बच्चों मेरे आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट है कि आप क्या कीजिए, मेरे साथ साथ ही इन मुसल्लसों को बनाइए। अगर आप मेरे साथ साथ ही इन मुसल्लसों को बनाएंगे तो आप बहुत आसानी से दी हुई पैमाइश के मुताबिक मुसल्लस को बना सकेंगे। तो चलिए अब हम सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है इसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 4 में क्या दिया गया है कि आप खुद अपने तौर पर ज़िलों की लंबाई लीजिए और एक मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, एक मुतसाविल साखैन मुसल्लस और एक मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस बनाइए। ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 4 में क्या करना है, सवाल नंबर 4 में हमको 3 मुसल्लस बनाना है। ठीक है, पहला मुसल्लस कौन सा बनाना है, पहला मुसल्लस बनाना है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह से एक और मुसल्लस बनाना है मुतसाविल साखैन मुसल्लस यानी आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह से हमको तीसरा मुसल्लस बनाना है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस यानी स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमको सवाल नंबर 4 में ये 3 मुसल्लस बनाना है। ठीक है, और ये तीनों मुसल्लस बनाने के लिए हमको क्या करना है, अपने तौर पर यानी खुद से जो है तो ज़िलों की लंबाई लेना है। ठीक है बच्चों, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस किसको कहा जाता है, मुतसाविल अज़ला यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई कैसी होती है, सेम होती है। जिस मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई सेम होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से मुतसाविल साखैन मुसल्लस किसको कहा जाता है, मुतसाविल साखैन यानी आइसोसेलस ट्रायंगल यानी ऐसा मुसल्लस जिसके सिर्फ 2 ज़िलों की लंबाई सेम होती है तो उसको क्या कहा जाता है, मुतसाविल साखैन मुसल्लस, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, इसी तरह से मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस यानी स्केलीन ट्रायंगल किसको कहा जाता है, स्केलीन ट्रायंगल यानी मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस यानी ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िले कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। बच्चों आप मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस की जो तारीफ़ है उसको आप इसके नाम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, मुख्तलिफुल अज़ला, मुख्तलिफ का क्या मतलब होता है, अलग अलग। तो मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस का क्या मतलब होता है, ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई कैसी होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर ये 3 मुसल्लस बनाना है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस, मुतसाविल साखैन मुसल्लस और मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। ठीक है बच्चों, इस सवाल में मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इन तीनों मुसल्लसों की कच्ची शक्लें बनाकर आपको देने वाला हूँ। ठीक है, आपको क्या करना है, इन कच्ची शक्लों की मदद से पक्की शक्लें बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला मुसल्लस है मुतसाविल अज़ला मुसल्लस इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसकी एक कच्ची शक्ल हम बना लेंगे। ठीक है बच्चों, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस किसको कहा जाता है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस ऐसा मुसल्लस जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक ऐसा मुसल्लस बनाएंगे जिसके तीनों ज़िलों की लंबाई क्या होगी, सेम होगी। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या करना है, इस मुसल्लस के, इस मुतसाविल अज़ला मुसल्लस के ज़िलों की जो लंबाई है अपने तौर पर खुद से जो है तो हमको लेना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मुसल्लस हमने बनाया है पहले इसका हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देंगे ABC, मुसल्लस ABC। ठीक है बच्चों, ये कौन सा मुसल्लस है, ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है यानी इसके तीनों ज़िलों की लंबाई कैसी है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई को हम फ़र्ज़ कर लेंगे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ 7 सेंटीमीटर, ये ज़िला भी होगा 7 सेंटीमीटर और ये ज़िला भी क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया है, मुतसाविल अज़ला मुसल्लस की जो कच्ची शक्ल है उसको यहाँ पर बना लिया है। ठीक है बच्चों, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर मैंने इस मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई 7 सेंटीमीटर लिए तो आप भी वो 7 सेंटीमीटर ले लें। आप क्या कर सकते हैं, अपने तौर पर क्या कर सकते हैं, इन ज़िलों की लंबाई ले सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर मुतसाविल अज़ला मुसल्लस बनाना है तो आपको क्या करना होगा, इस मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई क्या करना होगी, सेम लेना होगी। ठीक है, इस ज़िले की लंबाई अगर आप 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं तो इसकी भी 5 सेंटीमीटर लेनी होगी और इसकी भी 5 सेंटीमीटर लेनी होगी। ठीक है, सिर्फ इस मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
तो आप अपने तौर पर भी क्या कर सकते हैं, इस मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हमने क्या किया है, यहाँ पर इस मुसल्लस की कच्ची शक्ल रफ फिगर बना ली। अब बच्चों आपको क्या करना है, इस कच्ची शक्ल की मदद से आपको पक्की शक्ल बनाना है। ठीक है बच्चों, मुसल्लस की पक्की शक्ल बनाने के लिए क्या किया जाता है, जो मुसल्लस का कायदा होता है तो उसको स्केल की मदद से बनाया जाता है, और बाकी जो 2 ज़िले होते हैं तो उनको आपको क्या करना होता है, प्रकार की मदद से बनाना होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस मुसल्लस की पक्की शक्ल बनाने के लिए इसका कायदा स्केल की मदद से बनाएंगे, और ये बाकी दोनों ज़िलों को प्रकार की मदद से बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला मुसल्लस हो गया। अब बच्चों दूसरे मुसल्लस में हमको क्या करना है, मुतसाविय साखैन मुसल्लस बनाना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है। मुतसाविय साखैन मुसल्लस किसको कहा जाता है, जिसमें 2 ज़िलों की लंबाई कैसी होती है, सेम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस मुसल्लस की कच्ची शक्ल बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इस मुसल्लस की कच्ची शक्ल बना ली है। ये कौन सा मुसल्लस है बच्चों, मुतसाविय साखैन मुसल्लस, जिसमें 2 ज़िलों की लंबाई सेम होगी और तीसरे की अलग होगी। इसको मैं नाम दे देता हूँ PQR। हमको क्या करना है, ये मुतसाविय साखैन मुसल्लस बनाना है जिसमें 2 ज़िलों की लंबाई सेम होगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस ज़िले की लंबाई और इस ज़िले की लंबाई सेम ले लेता हूँ। इस ज़िले की लंबाई मैं ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी भी लंबाई ले लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस ज़िले की लंबाई, इस मुसल्लस का ये जो कायदा है, इसकी लंबाई मैं ले लेता हूँ 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन 2 ज़िलों की लंबाई सेम लेकर और तीसरे ज़िले की लंबाई अलग लेकर हम क्या कर सकते हैं, एक मुतसाविय साखैन मुसल्लस बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने इस मुतसाविय साखैन मुसल्लस के इन दोनों ज़िलों की लंबाई 5 सेंटीमीटर ली है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप भी जो तो 5 सेंटीमीटर ले, आप चाहे तो अपने तौर पर कोई भी लंबाई लेकर क्या कर सकते हैं, मुतसाविय साखैन मुसल्लस बना सकते हैं। सिर्फ इस बात का ख्याल आपको रखना होगा कि मुतसाविय साखैन मुसल्लस में 2 ज़िलों की लंबाई कैसे होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्या कीजिए, इस कच्ची शक्ल की मदद से, इस मुतसाविय साखैन की कच्ची शक्ल की मदद से आप क्या कीजिए, इसकी पक्की शक्ल बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह से बच्चों तीसरा मुसल्लस क्या है, तीसरा मुसल्लस है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों ज़िले, तीनों साइड्स की लंबाई कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो इसकी हम कच्ची शक्ल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्केलीन ट्रायंगल की ये कच्ची शक्ल बना ली है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ XYZ। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, ये मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस बनाना है। तो इसके तीनों ज़िलों की लंबाई कैसी होगी, अलग अलग होगी। तो मैं क्या करता हूँ, इस ज़िले की लंबाई ले लेता हूँ 4.2 सेंटीमीटर। इस ज़िले की लंबाई मैं ले लेता हूँ 5.4 सेंटीमीटर, और इस ज़िले की लंबाई मैं ले लेता हूँ, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, इस मुसल्लस XYZ के इन तीनों ज़िलों की अलग अलग लंबाई लेकर ये मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस स्केलिन ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इस मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस के तीनों ज़िलों की लंबाई अपने तौर पर यानी खुद से लेकर भी आप क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर मैंने इस मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस के ज़िलों की जो लंबाई ली है तो आप भी वही लंबाई लें, आप अपने तौर पर खुद से भी इन तीनों ज़िलों की लंबाई लेकर मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों मैंने सवाल नंबर 4 में जो हमको 3 मुसल्लस बनाना है, इन तीनों मुसल्लसों की मैंने कच्ची शक्लें, रफ फिगर्स बना ली है। आपको क्या करना है, इन तीनों मुसल्लसों की कच्ची शक्ल की मदद से आपको क्या करना है, पक्की शक्ल बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हमने मशक़ी सेट 2 के तमाम सवालात को हल कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सेट 2 के तमाम सवालात हल करने में बहुत मज़ा आया होगा। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपकी तरह दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो सके।